हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के सर। और बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथमेटिक्स का, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं परम्यूटेशन क्या चीज़ है, कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। एक ओवरव्यू मैं देने की कोशिश करता हूँ इस चैप्टर के बारे में। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है इट रिवॉल्व्स अराउंड काउंटिंग, और काउंटिंग को ईजी बनाने के लिए ही हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ों को ईजी बनाता है। ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है इन जनरल लाइफ। ये सिर्फ इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लाइफ में कोई सा भी दूसरा एग्ज़ाम आप अपीयर होते हो, अगर उसका सिलेबस मैथ्स है तो फिर उसमें डेफिनेटली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस होंगे। वहाँ प्रोबेबिलिटी अगर है तो फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ वहाँ आएगा ही आएगा। तो ये ऐसा चैप्टर है जिसको आप नेग्लेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब रही बात परम्यूटेशन क्या होता है, तो देखो, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। सर, बात समझ नहीं आई। देखो बच्चों, वापस समझाता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू समझना। जैसे कोई बच्चा है, अपने पापा को अगर बोलता है वो कि पापा मुझे एग्ज़ाम में मार्क्स मिले हैं 9-1 और उसे मिले हैं 19, उसने बोला कितना है 9-1, तो कन्फ्यूजन हुआ ना थोड़ा सा, क्योंकि आप अब समझ गए होगे कि सर 19 बिल्कुल अलग चीज़ है और 91 बिल्कुल अलग चीज़ है। किसी को 19 मिले हों और वो 91 बोल दे, या फिर 91 मिले हों 19 बोल दे, तो बहुत बड़ा डिफरेंस जनरेट हो गया ना। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें परम्यूटेशन के अंडर हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों जहाँ ऑर्डर बिल्कुल मैटर नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल, मेरे दोस्त का नाम आदित्य है और राज है, या फिर राज है आदित्य है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके भाई का नाम अमित और सुमित है, या फिर सुमित और अमित है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस चीज़ में भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, याद रखिएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो फिर वो कॉम्बिनेशन के अंडर, सिलेक्शन के अंदर हम उसको पढ़ेंगे। और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो फिर हम उसको परम्यूटेशन के अंडर पढ़ेंगे। अब रही बात, कोई कितना भी बोल ले, एज अ स्टूडेंट मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब हम लोग खुद इस चैप्टर को पढ़ते थे, तो जब तक आप खुद से चीज़ों को, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे, सिचुएशन को फेस नहीं करोगे, किसी के कहने भर से आपको ये चैप्टर नहीं आने वाला। तो बच्चों, बेस्ट वे है कि आप क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस के थ्रू आप कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? तो परम्यूटेशन मैंने बस बताया, अरेंजमेंट जहाँ ऑर्डर बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, जैसे नंबर्स के केस में, अल्फ़ाबेट्स के केस में। अगर किसी लेडी ने, परिवार में सब लोग खड़े हैं और लेडी ने अपने हस्बैंड के लिए बोला आप तो मेरे डीओजी हैं, पूरा एकदम होता है ना, सन्नाटा हो गया एकदम से, भाई क्या बोल दिया। फिर वो लेडी समझ गई कि ओह सॉरी 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 सॉरी, आप तो मेरे जीओडी हैं। देख रहे हो, ऑर्डर अगर चेंज कर दोगे तो फिर मीनिंग एकदम बदल जाए। तो दिस टॉपिक कम्स अंडर परम्यूटेशन। यहाँ परम्यूटेशन के थ्रू चीज़ों को कैलकुलेट करना होगा आपको। और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जैसे कि लोगों के केस में और फ्रेंड्स के केस में, जैसे आप ले सकते हो ज्योमेट्री के केस में, जैसे 2 पॉइंट को ज्वाइन करके 3 पॉइंट को ज्वाइन करके लाइंस बनानी है, तो वहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। फर्स्ट सेकंड को ज्वाइन करो पहले या सेकंड फर्स्ट को ज्वाइन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ऑर्डर मैटर करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करती। तो नंबर्स के केस में, अल्फ़ाबेट्स के केस में नॉर्मली हमारा जो एनकाउंटर होता रहता है वो क्या है? परम्यूटेशन। और जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है वो कॉम्बिनेशन। ठीक है? तो आई थिंक बहुत बार मैं इस चीज़ को बता चुका, तो आप समझ ही गए होगे कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फ्लो को भी ज़रा क्लियर कर दूँ। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही नहीं पढ़ेंगे। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करके टॉप लेवल, मतलब इंडिया में जो सबसे डिफ़िकल्ट बुक है बच्चों वो अरिहंत है, तो उसके पैटर्न को फॉलो करते हुए हर एक कंसेप्ट जो अरिहंत में दे रखा है, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन जो अरिहंत में दे रखा है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो सेशन है ये बहुत लंबा होगा। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30 to 35 सेशंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं और हर चीज़ का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा।
कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में बहुत अच्छे तरीके से नहीं बताई गई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट की दुनिया में भी बहुत अच्छे से नहीं बताई गई हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मैं सिखा दूंगा। क्लियर है? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है फैक्टोरियल। आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए, फैक्टोरियल क्या होता है। तो डेफिनेशन तो देखो बच्चों मैंने लिखी है एन फैक्टोरियल का, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू वॉट 1। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 5 4 3 2 1, 1 तक जाना है आपको, 1 के आगे नहीं जाना। तो समझ में आ गई होगी बात। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। देख पा रहे हो, 4 3 2 1 को हम नहीं लिख सकते 4 फैक्टोरियल। तो जहां मर्जी वहां हम रुक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल, अगर कहानी 1 तक जा रही है तो ये बेसिक है बच्चों। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर कोई पूछे आपसे 6 फैक्टोरियल तो क्या लिखोगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, या फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, या फिर आप पूरा 1 तक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भाई बात हो गई बेसिक की। ऑब्वियसली फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ किसका पॉसिबल है, तो होल नंबर्स का। 0 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं होता। फ्रैक्शन में अगर कोई है तो फैक्टोरियल नहीं होता। इट्स क्वाइट ऑब्वियस बच्चों कि हम जो काउंटिंग करते हैं तो यहाँ किसी भी चीज़ की गिनती वो नंबर्स में ही होती है, या तो 0 होगा मिनिमम, या 1 2 3 4 होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। किसी की भी गिनती ऐसी नहीं हो जाएगी कि भाई 2 लोग हैं तो भाई आप उसको ऐसा करो कि फ्रैक्शन में कुछ काउंट आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो यहाँ फ्रैक्शन नहीं आता, ध्यान रखिएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं। n फैक्टोरियल का मतलब n अप टू 1। n का मल्टीप्लिकेशन धीरे 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 एक एक घटता रहता है और कहाँ तक जाना है, 1 तक। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखिएगा 1। अब कुछ बच्चे इसमें प्रूफ पूछते हैं, ठीक है, तो भाई अनवांटेड है, कोई मतलब नहीं है हमें उसको जानने का। 0 फैक्टोरियल याद रखिए 1। क्लियर है? 1 फैक्टोरियल भी 1, और ऑब्वियसली 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 दैट इज 2। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 6। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 120। 6 फैक्टोरियल 720। ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं, याद कर लो तो और भी अच्छा। तो बच्चों ये बेसिक था किसका, फैक्टोरियल का। अब एक और क्वेश्चन देखो मैंने ले रखा है, क्योंकि नॉर्मली स्टार्टिंग में इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। कुछ बच्चे सोचते हैं सर 2 + 3 फैक्टोरियल को ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 2 + 3 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल। तो खुद से सोचो लिख सकते हैं क्या, तो नहीं लिख सकते। 2 + 3 इज 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज 120। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 6 + 2 क्या होगा, सोचो 8। तो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी भी मैथमेटिक्स में कहीं a + b फैक्टोरियल दिख जाए तो गलती से ये मत लिख देना कभी a फैक्टोरियल + b फैक्टोरियल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ab फैक्टोरियल, ab फैक्टोरियल। फिर बच्चे को लगता है सर एडिशन नहीं पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो लिख ही सकते होंगे a फैक्टोरियल डॉट b फैक्टोरियल। इज इट वैलिड, वापस चेक कर लो। 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल दैट इज 720। LHS 720 है और RHS क्या हमारा 2 इंटू 6 दैट इज 12। तो ये भी फॉल्स हो गया बच्चे, ये भी इक्वल नहीं। तो एक बेसिक आउटलाइन जो भी फैक्टोरियल का है वो मैंने बता दिया। आप पूरी कोशिश कीजिएगा इसके ऊपर क्वेश्चंस करने की, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चंस भी कुछ दे दूंगा आपको, सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाओ। मैं 1-2 क्वेश्चंस और आपको फैक्टोरियल के ऊपर करवाता हूँ, ठीक है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसमें हमें 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल ऐसा कुछ है, 2n फैक्टोरियल और अपॉन n फैक्टोरियल ऐसा कुछ रहेगा, और इसको प्रूफ करना होता है 2 to the power n और यहाँ 1 3 5 डॉट 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 2n - 1। ये बहुत फेमस है। तो कैसे आया बच्चों, ज़रा समझते हैं, या कैसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। टू प्रूव है ये, याद रखिएगा, टू शो। तो सॉल्यूशन बच्चों देखो समझना, ऑब्वियसली हमें 2 to the power n चाहिए और ऊपर से ऑड चाहिए। तो अगर आप 2n समझ रहे हो तो कैसा है ये,
1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n गया होगा, और n के बाद n+1 n+2 और फिर आगे 2n तक। तो मैं पूरा ज़रा इसको एक्सप्लोर करके लिखता हूँ। 2n डॉट 2n माइनस 1 डॉट 2n माइनस 2 डॉट 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 n डॉट n माइनस 1 डॉट 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 3 2 1। ऐसा है बच्चों, ये न्यूमरेटर है मेरा। एंड व्हाट अबाउट योर डिनोमिनेटर? तो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो देखो सबसे पहला तो चैलेंज यही है कि आप ऑड को बाहर निकालो भाई, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो हमें ऑड बाहर चाहिए। तो ऑड बच्चों जैसे हम बाहर करेंगे तो ध्यान से देखना, 1 3 5 डॉट 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 2n माइनस 1। और अब हम इवन बाहर करते हैं। इवन क्या क्या है मेरे पास? देखो 2 होगा, ऑब्वियसली 4, फिर 6 डॉट 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 व्हाट 2n। और नीचे बच्चों मेरे पास दे रखा है n फैक्टोरियल। अब आई थिंक क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है, क्योंकि ये पार्ट तो हमें मिल गया। अब इस पार्ट को आप ध्यान से देखो, पहला 2 है तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1, दिस इज 2 इंटू 2, दिस इज 2 इंटू 3। तो 1 2 3 टाइप से डेवलप हो रहा है। दिस इज 2 इंटू n। तो बच्चों हर एक टर्म के पास 2 पड़ा हुआ है। तो आप 2 अगर ध्यान से समझना, यहाँ से लेते हो 2 तो यहाँ से भी तो एक 2 मिलेगा। तो 2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n नंबर ऑफ टाइम्स, जिससे कि ये 2 पावर n जनरेट हो जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा? 1 2 3 डॉट डॉट n विच इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ऊपर भी n फैक्टोरियल, नीचे भी n फैक्टोरियल, वो कैंसल आउट कर लेना। तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलना है बच्चों? 2 टू द पावर n। और ऑब्वियसली जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी वो मिल चुकी है। तो इक्वल टू 2 टू द पावर n 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 प्रूव्ड। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ नीचे देख लेना थोड़ा सा, 2 इंटू 1, फिर इंटू है 2 इंटू 2 और डॉट 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 2 इंटू n। तो आप सोचो ना 2 कितनी बार है, दिख रहा है? ये एक बार, ये 2 बार, 2 इंटू 1 तो एक बार, 2 इंटू 2 तो 2 बार, 2 इंटू n तो n बार। तो 2 टू द पावर n बाहर आएगा, और 2 टू द पावर n बाहर लिख दिया मैंने, और अंदर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, डॉट डॉट n बच जाएगा। उसको हम क्या लिख पाएंगे? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कैंसल आउट हो जाएगा। तो इन दिस वे ये क्वेश्चन बच्चों हो गया हमारा प्रूफ। तो बहुत ईजी था। तो कुछ क्वेश्चंस मैं फैक्टोरियल के आपको दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो फैक्टोरियल बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग हो पाएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। तो बच्चों ये हमारा पहला टॉपिक था आज का। सेकंड टॉपिक अब हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन।